हरे कृष्णा। जय महाकाली। जय काल भैरव। जय कुलदेवी। गणपति बाप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों की रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी आप अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। आपके परिस्थिति के अनुसार एज पर योर सिचुएशन कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रिजोनेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हमने लिया है टैरो। करते हैं टैरो से शफलिंग की शुरुआत। लगा तो हम क्लैरिफिकेशन के लिए भी टैरो दे लेंगे। पहला कार्ड मिला है दी हायरोफेंट। यस, टॉरस। दूसरा कार्ड जो मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी। थर्ड कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर्थ कार्ड जो मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो शुरुआत हो चुकी है द हायरोफेंट से। ये पर्सन जो आपके साथ उन्होंने कस्में वादे खाए थे या फिर जो उन्होंने कमिटमेंट्स दी थी उसके बारे में सोच रहा है कि भाई मुझे मेरे कमिटमेंट्स कंप्लीट करने हैं, मुझे मेरे कमिटमेंट्स निभाने हैं, जो भी मैंने कमिटमेंट्स दिए हैं वो मुझे हर हालत में कंप्लीट करने हैं। मतलब यहाँ पे ये पर्सन अपनी तरफ से 100% देने के बारे में सोच रहा है और ये भी सोच रहा है कि क्या हुआ है इन वादों का, मतलब अभी हालात कैसे हैं, क्या दोनों के बीच बातें होती है तो किस कदर होती है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती, अगर नहीं होती तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप है, ये हैं, या कोई थर्ड पर्सन है, या फिर कोई परिस्थिति है जिसके कारण आप दोनों के बीच बातें नहीं हो पाती। और अगर ऐसी परिस्थिति है तो उसमें आप दोनों का क्या रोल है। क्या आप दोनों कोशिश कर रहे हो इस परिस्थिति से बाहर निकलने की, या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे बातें समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन अपनी लायबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी 100% समझता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या फिर वो गलत है, इसके बारे में पर्सन यहाँ पे सोच रहा है। अगर हम बात करते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये पर्सन कह रहा है भाई मैं तो रिश्ते की अहमियत समझता हूँ और रिश्ते के जितने भी बेसिक्स है उसे 100% निभाने के लिए मैं रेडी हूँ। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मुझे रिलेशनशिप का एहसास नहीं है तो आप गलत हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं रिलेशनशिप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो फिर आप सही है। मतलब यहाँ पे पर्सन कोशिश तो कर रहा है लेकिन अपनी तरफ से। अब इस कोशिश को अगर आप सही तरीके से देखोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कोशिश इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी बढ़िया नहीं है, तो फिर यहाँ पे इश्यूज हमें देख सकते हैं। तो सिंपल पर्सन का कहना है कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ये कहना है कि मैं जितना मुझसे हो पड़े, जितना मुझसे बन पड़े, मैं उतना पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे तो परिस्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और आपकी किस्मत भी। अगर किस्मत इनको मौका देती है तो हाँ क्यों नहीं, ये पूरा मौके का फ़ायदा उठाएंगे एंड चार चांद लगाएंगे। अगर परिस्थिति इनका साथ नहीं देती, इनको सपोर्ट नहीं करती, तो चाहकर भी ये पर्सन अनजान बने रह सकते हैं या फिर इनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा सकती। इसके लिए आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज फिर इनका कोई रोल इसमें आता ही नहीं। जो है वो बस इतना ही है, सिंपल सा बात कि भाई कुछ चीज़ें जिनको आपको समझना होगा और बातों को अंडरस्टैंड करना होगा। बाकी ये पर्सन कह रहा है कि भाई टू ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, मैं आपके ऊपर कंप्लीटली निर्भर हूँ कि आप अभी क्या कहते हो। क्या आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ और आप भी सही हो, या फिर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ और आप भी गलत हो, या फिर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही सही हो और मैं गलत हूँ। तो यहाँ पे अगर आप दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है तो कहीं ना कहीं आप दोनों की क्वालिटीज़ एक जैसी आती है, लेकिन सिर्फ कोई एक सही है और कोई दूसरा गलत है तो यहाँ पे बातों के बीच डिफरेंसेस हमें 100% दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर आपको ये बात समझनी है तो दोनों को आपको सही कहना होगा या तो दोनों को आपको दोष देना होगा, ताकि दोनों के ऊपर कोई भी लायबिलिटी या तो बने या तो बने नहीं। लेकिन आप ऐसा एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते कि मैं ही सही हूँ और तुम गलत हो। अगर गलत तो सभी गलत, अगर सही तो दोनों सही।
वैसे अगर देखते हैं हम कि हमें और क्या टारोट से कार्ड्स मिलते हैं, देखो मिला है फोर ऑफ पेंटिकल्स। कई बार इस पर्सन को लगता है कि मैं मतलब कुछ करूँ ही ना, या फिर जो हालात है मैं उसको बस देखता रहूँ, उसके ऊपर कुछ काम ना करूँ। बिकॉज अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ और आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है कि आपका फैसला क्या आता है, तो फिर उस चीज़ें बदलने स्टार्ट हो जाती है। हालांकि पर्सन को लगता है भी यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ट्स है, तो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के बाद तुरंत आ चुका है फोर ऑफ वॉन्ट्स, एरीज लियो साच। इस पर्सन के लिए कमिटमेंट बहुत मैटर करती है, लेकिन ये आपकी तरफ से अगर हो तो उनको और ज़्यादा खुशी होगी। आपकी तरफ से अगर इनको हाँ सुनने को मिलती है, या फिर सबसे पहले अगर आप इनको कमिटमेंट देते हो, तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उल्टा ये कहेंगे कि फिर चलो भाई, जो मुझे चाहिए था वो मुझे फाइनली मिल गया, वो भी मेरे अपने पर्सन से। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर का भी पाइसिस। तो ये पर्सन जो कह रहा है भाई कमिटमेंट तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इमोशनली बैलेंसिंग करना रिश्ते को, यह सबसे ज़रूरी बात है। तो इमोशनली बैलेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना ईजिली आप इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो उतना आपके लिए और बेहतर रहेगा। हालांकि कई बार इस पर्सन को लगता है कि भाई मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ आ रहा है और मैं सब कुछ अकेला ही निभा रहा हूँ। जहाँ पे आप इनको कुछ बोल लगाते हो, कई बार आप कहते हो कि तुम गलत हो या फिर तुमने ही सब कुछ ऐसा किया है, तो फिर इस पर्सन के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं होते। तो ये पर्सन कह रहे हैं अगर मुझे बोलना है तो मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। और हाँ, आप कंप्लीटली मुझे घेर नहीं सकते कि मैं ही हमेशा गलत रहता हूँ। मैं भी अच्छा काम करता हूँ, मेरी पास भी कुछ अच्छाइयाँ हैं जो आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते तो हमें मिला है नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन बातूनी भी है, लेकिन अपने इमोशंस को आपके सामने 100% रखने की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई आप अगर मुझे इजाज़त दो कि मैं क्या सोचता हूँ या फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप मेरी बात समझ पाओगे या फिर सुन पाओगे। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। सिंपल पर्सन कह रहा है भाई प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये पर्सन कोशिश पूरी कर रहा है, अपना पूरा जोर लगा रहा है कि भाई प्रैक्टिकली सही है, लेकिन कुछ बातें जो है वो मेल खाए आप दोनों के जीवन में। अगर हम बात करते हैं इस वरागत की, करते हैं हमें यहाँ पे कार्ड्स की शफ लेते हैं, यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है विडोर, ठीक है। सेकंड कार्ड जो हमें मिला है इसके साथ वो आ चुका है लवर। भाई इस पर्सन को लग रहा है कि मे बी इस पर्सन का जो पास से कनेक्शन था या फिर जो भूतकाल था, आप उस भूतकाल को भूल जाओ और ये पर्सन आपसे एज ए लवर कनेक्टेड है। तो इनकी पास्ट की रिलेशनशिप को आप बीच में मत लाओ। तो मे बी इनका कोई थर्ड पर्सन था पहले, या फिर कोई एक्स था इनका पहले, वो एक्स चला गया है और अब ये पर्सन अकेले हैं और आपसे कनेक्टेड है। तो अभी फ़िलहाल आप ही के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बाकी इनको अपने भूतकाल से कोई लेना देना है नहीं। ये बस आपसे इतना ही इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई आप मुझसे कनेक्शन बनाए रखें, मेरे भूतकाल से नहीं। भूतकाल में मैं किससे कनेक्टेड था, वो एक्स थे या फिर वॉटेवर वो था, वो आपको भूलना पड़ेगा। अगर आप वो भूलने को रेडी हो तो मैं भी एज ए लवर बन के आपकी ज़िंदगी में आने को रेडी हूँ। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। I hope it will resonate.